दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा लौट आया। एक ऐसा इंसान जिसे 39 दिनों तक एक सक्रिय धधकते हुए ज्वालामुखी के पास फंसे रहना पड़ा, जहां जमीन जल रही थी और आसमान राख उगल रहा था, जहां हर सांस झरती, हर कदम मौत की ओर बढ़ता था और हर दिन बस एक ही सवाल था, क्या मैं आज बच पाऊंगा? लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची, सस्पेंस से भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंसान और एक ज्वालामुखी के बीच की इस खौफनाक जंग की कहानी। साल था 2021, तारीख थी 3 अक्टूबर, जगह ला पाल्मा, स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में स्थित एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक द्वीप। यहाँ का कुम्ब्रे विएजा नाम का ज्वालामुखी उस समय अचानक सक्रिय हो गया था। लेकिन हमारी कहानी उस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम था मिगुएल रोमेरो। मिगुएल एक फोटो जर्नलिस्ट था। वो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में जाकर फोटो खींचने के लिए जाना जाता था। उसे एडवेंचर पसंद था, रिस्क उठाना पसंद था, लेकिन शायद इस बार प्रकृति ने उससे ज्यादा बड़ा रिस्क उठवा लिया था। 3 अक्टूबर की सुबह मिगुएल एक छोटी सी टीम के साथ उस ज्वालामुखी के करीब एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह शूट उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। शूट के बीच अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा। आसमान में 300 फीट ऊंची आग की लपटें उठी, धरती कांपने लगी और पूरा इलाका धुएं और राख से ढक गया। हर कोई वहां से भाग रहा था, लेकिन मिगुएल और उसकी टीम 2 गाड़ियों में अलग अलग हो गए। जिस गाड़ी में मिगुएल था वह लावा के फैलाव के कारण रास्ते में ही फंस गई। टीम का रेडियो सिग्नल कट चुका था, मोबाइल नेटवर्क ठप हो चुका था और मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मिगुएल अब पूरी तरह अकेला था। एक फंसी हुई गाड़ी, सामने लावा की नदी और चारों तरफ जहरीली गैसें। पहले दिन उसने सोचा कि कल कोई हेलीकॉप्टर आ जाएगा, मैं मशाल जलाऊंगा और मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, मदद तो दूर, आसमान तक नहीं दिखता था। काला धुआं इतना घना था कि दिन में भी रात लगती थी। खाने के नाम पर उसके पास सिर्फ 3 एनर्जी बार्स और 1 पानी की बोतल थी। उसने तय किया, मैं इसे धीरे धीरे खाऊंगा, हर दिन सिर्फ कुछ घूंट, ताकि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकूं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी वो जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो लगातार हवा में फैल रही थी। हर सांस में जलन, हर पल दम घुटने का डर। उसने अपना कैमरा बैग फाड़ा और उसमें से निकाली एक पुरानी जैकेट और उसी को मुंह पर बांधकर वह दिन रात खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद करता रहा। 5 दिन बीते, फिर 10, फिर 15। अब लावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कभी कभी रात के अंधेरे में दूर से आती आग की चमक उसे यह याद दिलाती थी कि अगर अब भी बाहर निकला तो जलकर राख हो जाएगा। तो उसने गाड़ी से कुछ दूरी पर एक गड्ढा खोदा और उसमें मिट्टी और राख को डालकर एक छोटा सा बंकर तैयार किया, जहां वह दिन में छिपा रहता था। रात में जब ज्वालामुखी थोड़ी देर शांत होता तो वह बाहर निकलता, अपनी बैटरी से मशाल जलाता और आसमान की तरफ संकेत भेजता। लेकिन कोई नहीं आया। अब 21 दिन बीत चुके थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा राख से काला पड़ चुका था और मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं कभी घर वापस लौट पाऊंगा? उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया था। कभी जोर जोर से चिल्लाता, कभी फूट फूट कर रोता, कभी मिट्टी में अपने परिवार की तस्वीरें बनाता। एक तरह से वह पागलपन के किनारे तक पहुंच चुका था। 29वें दिन एक रात बहुत तेज आवाज आई, जैसे जमीन का दिल फट गया हो। कुम्ब्रे विएजा का मुख्य क्रेटर फट चुका था और लावा मिगुएल की गाड़ी से सिर्फ 300 मीटर दूर पहुंच चुका था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे निकलना ही था। उसने उसी राख और मिट्टी को पानी से मिलाकर एक कंबल जैसा बनाया और खुद को उसमें लपेट लिया ताकि गैस और लावा की गर्मी से खुद को बचा सके। और फिर वो निकल पड़ा, लावे के किनारे किनारे 3 किलोमीटर चलने के लिए। 3 किलोमीटर जो शायद उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 3 किलोमीटर थे। पांव जलते हुए पत्थरों पर पड़ रहे थे, आंखें जल रही थीं। हर कदम पर मौत की सांसें उसकी गर्दन के पास थीं। लेकिन मिगुएल चलता रहा, रेंगता रहा, गिरता रहा। और फिर 39वें दिन सुबह करीब 9 बजे उसे दूर एक सैन्य हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आखिरी ताकत से एक शीशे का टुकड़ा उठाया और सूरज की रोशनी में उसे घुमाना शुरू किया। हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। जब उसे उठाया गया वो बेहोश था, उसका शरीर जला हुआ था, वजन 20 किलो कम हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। एक इंसान जिसने 39 दिन ज्वालामुखी की आग में रहकर भी जिंदगी की लौ बुझने नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिगुएल रोमेरो की। एक इंसान जो धधकती धरती के बीच भी हिम्मत नहीं हारा। अगर आप उसकी जगह होते, क्या आप 39 दिन तक जिंदा रह पाते? क्या आपकी हिम्मत साथ देती? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां मौत सामने खड़ी थी लेकिन इंसानियत ने जीत हासिल की। धन्यवाद।